में अलका चंद्राकर जी का एक इंटरव्यू आया। उन्होंने जिस गाने को लेकर अभी हल्ला मचा हुआ है, खटिया वाला सॉन्ग है, उसमें उन्होंने आवाज़ दी है। उनका ये कहना था कि भाई वो गाना मुझे गुमराह करके गवाया गया और मुझे तो बहुत ही नॉमिनल पैसे दिए गए और ये कहा गया कि छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को आगे ले जाना है। तो क्या जब क्योंकि फिल्म जब हिट हो गई, क्या वाकई में आप लोगों ने नॉमिनल पैसे दिए? यदि दिए तो क्या हिट होने के बाद आप लोग का फर्ज नहीं बना कि भाई इनको हमने कम दिया तो और दे दिया जाए? देखिए, मैं अलका जी के बारे में क्या बोलूँ। अलका जी बहुत बहुत बेहतरीन गायिका हैं। उनका एक अपना नाम है, उनकी अपनी एक पहचान है और मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जी। तो सबसे पहले तो जब उन्होंने 2008 में ये गीत रिकॉर्ड हुआ था जी। तो एक शानदार गीत था। मैं उसको बोलता हूँ कि एक अच्छा गीत था जो सिनेमा में पॉपुलर हुआ था उस समय। अब उसके शब्दों पे आज अगर हम बात कर रहे हैं तो परिस्थितियोंगत बात हो रही है जी। तो मुझे नहीं लगता कि अलका जी को ऐसा कुछ सोचना भी चाहिए कि उन्होंने कुछ गलत गा दिया है। वो उस समय का वक्त था। अगर उनको लगता था कि उन्होंने अब ऐसा नहीं गाना चाहिए तो उन्होंने उसके बाद मान लो नहीं गाया तो अच्छी बात है। और रहा सवाल पैसे का, तो मेरा ये मानना है कि पैसा जो है वो छत्तीसगढ़ी सिनेमा के कलाकारों को मिलना चाहिए जी। और उस समय में मुझे जहाँ तक याद है कि उस समय के जो कलाकारों को और गायकों को जो पैसा मिलता था उससे कहीं ज़्यादा पैसा अलका जी चाहती थी और उनको मिलता था। जी जी। तो उस समय की वो हाईली पेड गायिका थी जी। और मैं तो चाहता हूँ कि वो आज भी वैसी हैं और आगे भी वैसी रहें और सबको पैसा मिले। जी, मतलब इस बात को ये कहा इस तरह से सोचा जा सकता है कि वाकई में जो वो मानदेय लिया करती थी उनको उतना ही उस समय आप लोगों ने दिया। उस वक्त उस सिनेमा की स्थिति परिस्थिति के हिसाब से जो भी था वो उनको भी मान्य था और वो चीज़ें उसी तरीके से सिनेमा बनता था। सिनेमा में बहुत ज़्यादा पैसे लगते नहीं थे और मिलते भी नहीं थे, निकलते भी नहीं थे। तो जो मिलते थे उन लोगों को उसके हिसाब से उन्होंने अपना एक जो मानदेय तय किया था वो ज़रूरत से ज़्यादा था। जी। दूसरे लोगों से कंपैरिजन करने में ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा था और वो उनके लिए पर्याप्त था।